So class 4th student, today I am going to explain your next chapter in EVS, chapter 22, the world in my home. Okay students, so in this chapter we are going to talk about some situation that we face in our daily life. Okay, here many stories in this chapter have a short stories. Okay, कुछ situations हैं इस story में that we will discuss. Okay, what is the motto of this chapter? So the main motto of this chapter is encourage children to think about these issues and express what they feel about them. Okay, इस चैप्टर का मेन मोटो यही है कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो इनकरेज हो, इनसे इन इश्यूज पे जो है वो क्या सोचते हैं, अपनी व्यूज को जो है डिस्कस करें, एक्सप्रेस करें. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सिचुएशन. सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, हुज प्रेफरेंस. ओके, फर्स्ट सिचुएशन में मालतियास की फैमिली के बारे में देखेंगे और उसमें किसकी प्रेफरेंस होती है, दैट वी विल सी. नाउ लेट्स सी टैग ऑफ वर्ड. Once again, everybody in Marita family is quarreling over watching the TV just like they do every day. Okay, आज भी जो है हर दिन की तरह मालतिया की फैमिली में क्वेरलिंग हो रही है, झगड़ा हो रहा है टीवी को लेके. ओके, कि कौन जो है किसका प्रोग्राम टीवी में चलेगा. Maltia's brother want to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. मालतिया का जो ब्रदर है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है, वहीं जो उसकी सिस्टर है वो सॉन्ग्स जो है अपना फेवरेट प्रोग्राम सॉन्ग्स देखना चाहती है. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड बट देयर टीवी प्रोग्राम और देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. मम्मी और आंटी दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन दोनों का जो टीवी प्रोग्राम है वो अलग अलग है, डिफरेंट है. मम्मी लाइक्स टू वॉच न्यूज वाइल आंटी एंजॉय अ टीवी सीरियल. मम्मी को न्यूज देखना पसंद है, वहीं आंटी को अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना है. मारिता वांट टू वॉच कार्टून एंड डैडी एंजॉय द फुटबॉल मैच. मारिता को जो है कार्टून देखना और उसके डैडी फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं. ही सेज दैट he can watch the TV only in the evening. Finally everyone had to watch the football match. So finally last में किसकी प्रेफरेंस होती है, उसके डैडी की. वो कहते हैं कि मैं तो पूरी दिन भर में सिर्फ इवनिंग में ही टीवी देखता हूँ, तो उसके डैडी की बात मानी जाती है. सो स्टूडेंट्स, यूजुअली सभी के घरों में ऐसा होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइम चूज करते हैं कि इस टाइम पे ये देखेंगे, इस टाइम पे ये देखेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. So here few questions related to that situation. Let us talk. In your home too, do people quarrel over fans, TV, newspaper, chairs or anything else? क्या आपके भी घर में लोग जो है क्वेरल्स करते हैं फैन को लेके, ओके, टीवी को लेके, न्यूज़पेपर के ऊपर या चेयर के ऊपर. सो यस, दीज थिंग्स आर लॉट. ये चीजें जो है होती हैं, सभी के घरों में होती हैं. यस, दिस हैपन अ लॉट. ये बहुत ज्यादा होता है और लोगों के घरों में यूजुअली होता है. In your home, who settle such quarrels? आपके घर में ये quarrels जो है, ये झगड़े कौन settle down करता है? So sometime we ourselves settle these quarrels or sometime our parents settle these quarrels. Talk about an interesting incident at home when there was a quarrel over such things. तो अपने घर में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उसके बारे में अपनी फैमिली मेंबर से अपने घर में डिस्कस कीजिए. Have you ever seen people quarreling over something somewhere else somewhere? What? क्या आपने कभी देखा है लोगों को झगड़ते हुए किसी और चीजों के ऊपर या छोटी छोटी चीजों के ऊपर? सो yes, we always must have seen. हमने देखा है. Okay, people quarreling over the small things like which dish they want to order in the restaurant. Okay, and which speed the fan will run, who will use the mobile and laptop first. So these small things, और लोग जो है ये छोटी छोटी चीजों पे क्वेरलिंग करते हैं. Now the next situation is inequality. Okay, the next situation is inequality. Why the difference? ऐसा difference क्यों है, और ये inequality means होता है difference, so ये क्यों है? So let's talk about that also. It is 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying home for her friend's house. अब जो है लगभग इवनिंग के 7 बज चुके हैं और प्रतिभा को जल्दीबाजी हो रही है कि फटाफट से वो अपने घर चले जाएं. Her brother Sandeep and Sanjay are busy playing around the corner with their friend. जो प्रतिभा के भाई हैं संदीप और संजय, ये लोग आराम से जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कॉर्नर में राउंड ले रहे हैं, घूम रहे हैं. They are in no hurry to go home. इनको कोई जल्दीबाजी नहीं है घर जाने की. Even if they are late,
nobody will scold them. Even ये लेट भी होते हैं तो भी इनको कोई डांटने वाला नहीं है. Pratibha thinks that this is not fair. Why should there be one rule for her and another for her boys? But what can she do? तो प्रतिभा सोचती है कि ये तो अनफेयर है. ऐसा क्यों है कि मुझे तो जो है अगर मैं लेट जाऊंगी, रात को जाऊंगी तो डांट पड़ेगी, बट जो मेरे भाई हैं वो घूम रहे हैं आराम से, जो मेरे ब्रदर हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है कि टाइमली जो है घर जाना है. ओके, सो ये डिफरेंस क्यों है, वो ऐसा सोचती है. Now here also few questions related to this story. So what you think about this? Now let us talk. Does this kind of things happen in your house or in any of your friends' house? What do you think about this? तो क्या ऐसी चीजें होती हैं आपके घर में या आपके किसी फ्रेंड के घर में? So yes, this happen many houses. ऐसा होता है बहुत सारे houses में. What do you think about this? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? Okay, you can express your own view. Okay, but I think that happens for the safety of the girl, but still rules should be same for all. Okay, ये हो सकता है कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए ऐसा होता हो, बट जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम ही होने चाहिए. Do you think that there should be different rule for the girls and boys, women and men? क्या आपको लगता है कि गर्ल्स एंड बॉयज के लिए डिफरेंट रूल्स हैं या मैन और वुमेन के लिए डिफरेंट रूल्स हैं? So no rules should not be different for boys and girls, men or women. Okay, if the government of our country has made a law that equal for all the citizens, then rules also must be same for all the citizens. Okay, अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है कि सभी के लिए ये रूल होना चाहिए, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो, तो उसी को ही फॉलो अप करना चाहिए और उसे ही जो है उसी के ऊपर भी उसी को ही सोचना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर बॉयज एंड बॉयज हैड टू फॉलो रूल्स फॉर गर्ल्स. तो क्या होगा अगर बॉयज जो हैं उनकी वो गर्ल्स जो है बॉयज के लिए रूल बनाएंगी, बॉयज जो है गर्ल्स के लिए रूल बनाएंगी. सो स्टिल इट वुड बी अनफेयर. ओके, हैव अनइक्वल रूल्स, ये अनइक्वल रूल्स हो जाएगा. ओके, अनफेयर होगा. इट इज द बेस्ट टू हैव सेम रूल फॉर ऑल. इससे अच्छा यही है कि सबके लिए सेम रूल हो. लाइक इन अवर स्कूल, अगर हम अपने स्कूल का ही एग्जांपल देखें, सो लाइक इन अवर स्कूल वी ऑल हैव अ सेम टीचर, सेम सब्जेक्ट दैट टीच द सेम सब्जेक्ट. ओके, एक ही टीचर है जो बॉयज को भी पढ़ाती है, गर्ल्स को भी पढ़ाती है. इन अवर स्कूल जो भी रूल्स है हमारे स्कूल की वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर यहाँ पे जो है स्कूल में या घर में हमारे लिए सभी के लिए सेम रूल्स हैं, तो आउटसाइड भी, बाहर भी जो है सबके लिए सेम ही रूल्स होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज नेक्स्ट स्टोरी इज पिलो आंटी. एंड व्हाट इज द सिचुएशन हियर इज ऑनेस्टी. यहाँ पे ऑनेस्टी दिखाई जाएगी. सो लेट्स सी दिस वन ऑल्सो. वन डे पिलो आंटी टुक फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच. एक दिन पिलो आंटी फाली को, नाजू को, ठीक है, और उसके दोस्तों को बीच पर ले जाती है. बीच क्या होता है? बीच जो है समुद्र के किनारे का हिस्सा. ओके, जिसे बीच कहते हैं, वहां पे रेत होती है, तो वहां पे वो घुमाने के लिए उन बच्चों को ले जाती हैं. दैट अ गुड टाइम दे हैड. ये बहुत अच्छा समय है. दे प्लेड इन द सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर द राइड ऑफ द जेंट व्हील. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड ब्रॉड बलून्स. वो लोग बहुत फन करते हैं वहां पे. ओके, वाटर्स की राइड लेते हैं, घूमते हैं, कुल्फी भेलपुरी खाते हैं, बलून्स खरीदते हैं. देन एवरीबडी एंजॉय द आइसी कोल्ड कुल्फी. इसके बाद सभी जो है ठंडी ठंडी कुल्फी को खाते हैं. व्हेन द कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर द मनी ही मेड अ मिस्टेक. जब कुल्फी सेलर पैसे मांगता है, ओके, तो वहां पे जो है वो एक भूल कर बैठता है. He changed for 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7. उन लोगों ने 7 कुल्फी खरीदी होती है, लेकिन वो कितने के पैसे काटते हैं? सिर्फ 5 कुल्फी के ही पैसे लेता है. द चिल्ड्रन थॉट, हुर्रा, वी हैव सेव मनी. बच्चे सोचते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हमने तो 7 कुल्फी खरीदी थी, लेकिन उस कुल्फी सेलर ने तो सिर्फ 5 के ही पैसे काटे हैं. तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि वी हैव सेव मनी, हमने तो पैसे सेव कर दिए, बचा दिए. बट पिलो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फी टू द कुल्फी सेलर. लेकिन पिलो आंटी जो है कुल्फी सेलर को उन 7 कुल्फीज के पैसे देती है. द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेम्बर
what पिलो आंटी did that day. और ये बात बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि पिलो आंटी ने आज क्या किया. ओके स्टूडेंट्स, सो ये यहाँ पे उनकी ऑनेस्टी थी पिलो आंटी की कि उन्होंने जो है पूरे जो है पैसे उस कुल्फी सेलर को दिए, इवन वो भूल गया था फिर भी. सो नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस. इफ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट. अगर आपको मौका मिले या आपको इसकी स्टोरी का एंड लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे. So students, if I were to write a different ending to this story, okay, this story I would write like this. मैं ऐसे लिखती इस चैप्टर की इस स्टोरी की एंडिंग. The children were very happy to save money, but Pillow Aunty taught them a very important lesson of honesty. ठीक है, बच्चों ने तो सोचा कि पैसे बच गए, लेकिन जो पिलो आंटी थी उन्होंने एक बहुत अच्छा लेसन बच्चों को दिया, बच्चों को सिखाया. We should save money, but only controlling our expense. Okay, our own expense. हमें जो है अगर पैसे बचाने हैं तो खुद के एक्सपेंस को कंट्रोल करना है. ओके, एंड नॉट बाय द चीटिंग ऑन someone's else money. या हमें जो है खुद के एक्सपेंस को कंट्रोल करके हम पैसे बचा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ किसी और के साथ चीटिंग करके पैसे बचाने से अच्छा. तो ये बहुत अच्छा लेसन जो है उन्होंने बच्चों को सिखाया, और ये लेसन बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि ये ऑनेस्टी, पिलो आंटी के अंदर इतनी ऑनेस्टी थी, तो ऐसे ही बच्चे दूसरों के साथ भी ऑनेस्टी दिखाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सो इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिलो आंटी? हु, क्या आपकी भी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल पिलो आंटी की तरह ऑनेस्ट है? सो यस, आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो एल्डर्स हैं, दे ऑलवेज मोटिवेट टू अस, शो योर ऑनेस्टी. हमें ऑनेस्ट होना चाहिए. वी शुड बी ऑनेस्ट पर्सन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द चिल्ड्रंस हैव thought if Pillow Aunty had paid less money to the कुल्फी सेलर? What do you think about this? आप क्या सोचते हैं कि अगर पिलो आंटी ने उसको कम पैसे दिए होते या उतने में ही वो भी चली गई होती तो बच्चों पे क्या असर होता इसका? सो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सो चिल्ड्रन वुड हैव गॉट रॉन्ग मैसेज, बच्चों को एक रॉन्ग मैसेज मिलता. ओके, एंड वुड हैव थॉट दैट इफ द चीटिंग इज ऑल राइट फॉर समवन. अब वो यही सोचते कि चिटिंग करना या किसी को चीट करना या किसी की धोखे से पैसे लेना तो ये तो आम बात है, लोग करते हैं ऐसा. ओके, तो लोग, बच्चों के मन में यही चीज जाती. दैट्स वाई पिलो आंटी ने अपनी ऑनेस्टी दिखाई और इससे बच्चों को एक बहुत अच्छा लेसन दिया. So student, today we will do only that much. Now the rest of the chapter I will tell in my next video, that in part 2. Okay, there we will discuss the last two stories. Okay, so till then you have to read this chapter. Thank you so much.